तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं आज मुस्लिम त्योहारों के बारे में। मुस्लिम त्योहारों के बारे में बात करने से पहले अपने को थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। इससे पहले अपन हिंदू त्योहारों की बात कर चुके हैं, तो आज अपन मुस्लिम त्योहारों की बात करने से पहले थोड़ा बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। तो मोहम्मद जो पैगम्बर साहब थे दोस्तों, मोहम्मद पैगम्बर साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। मक्का में इनका जन्म होता है दोस्तों, और ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाते हैं। मदीना जाने की जो इनकी प्रक्रिया थी उसको हिजरत बोलते हैं दोस्तों। और इसी दिन से इनका जो कैलेंडर है वो, जिसको अपन हिजरी संवत बोलते हैं या फिर हिजरी जो कैलेंडर बोलते हैं, वो अस्तित्व में आता है दोस्तों। ये जो कैलेंडर होता है वो चंद्रमा पर आधारित होता है, और इसके अनुसार इनके जो त्योहार मनाए जाते हैं, इसमें कोई भी अधिक मास नहीं होता है दोस्तों। अब अपन मोहम्मद पैगम्बर साहब की बात करें तो 632 ईस्वी में मदीना में इनकी दोस्तों मृत्यु होती है। मदीना में इनकी मृत्यु होती है। ये बातें थी थोड़ी अपनी बेसिक्स के बारे में कि इनका जो हिजरी कैलेंडर है वो कैसे अस्तित्व में आता है और उसके अनुसार जो त्योहार मनाए जाते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं एक ही महीने के हिसाब से जो इनके त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इनका जो फर्स्ट महीना होता है उसको अपन बोलते हैं मुहर्रम। मुहर्रम की अपन बात करें दोस्तों, मुहर्रम की बात करने से पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं जिसके अनुसार इनके जो त्योहारों की जो तारीख है उसको अपन याद कर सकते हैं। 10, 20, 12, 27, 14, 27, 1 और 10। ये जो 8 तारीखें हैं दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये 8 तारीखें याद है तो आपको इनके जो डे हैं, जो स्पेशल डे हैं, वो याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये तारीखें याद होनी चाहिए। इन तारीखों के हिसाब से दोस्तों अपन प्रत्येक महीने के हिसाब से बात करने वाले हैं कि कौन से महीने में कौन से तारीखें आते हैं। जो मुहर्रम इनका जो फर्स्ट महीना है दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करते हैं सफर इनका सेकंड महीना है। उसके बाद में रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल और जमातुल सानी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन रजब। रजब के बाद में अपन बात करें शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकाद और जिलहज। ये दोस्तों इनके जो 12 महीने हैं उनके नाम है। आपको सबसे पहले तो महीनों के नाम याद होने चाहिए कि कौन सा महीना है। सबसे पहले मुहर्रम, फिर सफर, फिर रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकाद और जिलहज। तो सबसे पहले आपको महीनों के नाम याद होने चाहिए। अब मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि जो 4 महीने हैं रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी और जो जिलकाद, ये 2 महीने, इनमें इनके कोई भी फेस्टिवल नहीं होता। इसमें कोई भी फेस्टिवल नहीं होता है। इसके अलावा जो 8 महीने बचे हैं उनकी तारीखें मैं आपको बता चुका हूँ, 10, 20, 12, 27, 14, 27, 1, 10। तो आपको वो तारीखें याद है तो दोस्तों आप सीक्वेंस के हिसाब से याद कर सकते हैं एक ही महीने के। इसके बाद में अपन महीने के हिसाब से बात करते हैं दोस्तों। उनके हिसाब से बात करें अपन तो सबसे जो पहले महीना होता है वो होता है मुहर्रम का। मुहर्रम की अपन बात करें दोस्तों तो मुहर्रम की 10 तारीख को जो हुसैन है, अब अपन हुसैन की थोड़ी बात कर लेते हैं। हुसैन है जो पैगंबर साहब के क्या है दोस्तों, धोई थे।
ये करबला के युद्ध में शहीद हो गए दोस्तों हुसैन। तो उनकी याद में, हुसैन की याद में दोस्तों ताजे निकाले जाते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन की याद में ताजे निकाले जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन की याद में ताजे निकाले जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट मंथ की, तो नेक्स्ट मंथ की अपन बात करते हैं दोस्तों, इनका जो अगला महीना होता है वो होता है सफ़र। जो हुसैन की जो मृत्यु होती है उसके 40 दिन बाद, 40 दिन बाद में चेहल्लम, चेहल्लम आता है दोस्तों हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद में। अब हुसैन की मृत्यु के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं कि हुसैन की मृत्यु मुहर्रम की 10 तारीख को हुई थी दोस्तों। तो हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद में चेहल्लम आता है दोस्तों। चेहल्लम के बाद में अपन बात करें रबीउल अव्वल की। रबीउल अव्वल की जो 12 तारीख है दोस्तों, उस दिन ईद मिलादुल नबी और 12 वफात, दो क्रियाएं होती है दोस्तों। ईद मिलादुल नबी को तो मोहम्मद जो पैगंबर साहब थे उनका जन्म होता है दोस्तों, जन्म होता है, और 12 वफात इसी दिन उनकी मृत्यु होती है। तो ये दोनों डे एक ही दिन आते हैं दोस्तों, जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन हुई थी। वो रबीउल अव्वल के 12 तारीख को हुई थी दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें तो 3 महीने जमात उल अव्वल, रबीउल सानी, जमात उल अव्वल, जमात उल सानी, ये तीनों महीनों में कोई फेस्टिवल नहीं आता है। इस बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद में अपन बात करें रजब महीने की। रजब महीने की दोस्तों एक एक्स्ट्रा तारीख है, 1 से जो 6 तारीख है उसको अपने जो सूफी संत थे शेख चिश्ती जी, शेख सलीम चिश्ती, उनका दोस्तों उर्स लगता है, उर्स लगता है अपने अजमेर में। वो लगता है 1 से 6 तारीख को। अब अपन शेख सलीम चिश्ती की थोड़ी बातें करें। शेख सलीम चिश्ती की ये एक सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत। ये अपने पृथ्वीराज चौहान, उनके समय में भारत आते दोस्तों। भारत आकर ये अपने राजस्थान के अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बना लेते दोस्तों, और जहाँ पर रजब महीने की 1 से 6 तारीख को इनका उर्स लगता है दोस्तों। तो ये बातें थी अपने, उनका उर्स कब लगता है, वो भारत कब आए, किन के शासनकाल में आए, उनके बारे में बात थी दोस्तों। अब अपन इसके बाद में अपन बात करें रजब महीने की 27 तारीख की बात करते हैं दोस्तों। 27 तारीख की अपन बात करें तो इस दिन दोस्तों शब-ए मेराज, इस दिन जो पैगंबर साहब थे उनके अल्लाह से मुलाकात होती है दोस्तों। तो ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि भाई शब-ए मेराज कब आता है, कौन से महीने की कौन सी तारीख को आता है, और इस दिन कौन सी प्रक्रिया होती है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं शाबान महीने की। शाबान महीने की बात करें दोस्तों 14 तारीख की बात करते हैं। 14 तारीख की अपन बात करें तो दोस्तों 14 तारीख को शब-ए बारात। इस दिन दोस्तों जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो अपने बुरे कर्मों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? बुरे कर्मों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं शाबान महीने की 14 तारीख को। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि शब-ए बारात कब आता है, इस दिन कौन सी प्रक्रिया होती है, वो अपने बुरे कर्मों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। इसके बाद अपन बात करें रमज़ान महीने की। रमज़ान महीने की 27 तारीख की बात करते हैं दोस्तों।
27 तारीख को दोस्तों सब एकत्र। इसी दिन दोस्तों जो मुस्लिम जो धर्म है उनके जो सबसे पवित्र बुक है कुरान, कुरान दोस्तों पृथ्वी पर आई थी इस दिन। और रमजान महीना जो मुस्लिम धर्म के लोगों का सबसे पवित्र महीना होता है, और इस महीने में उनके द्वारा रोजे रखे जाते हैं दोस्तों, जिसका अपने को वर्णन जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उनकी जो पुस्तक चलती थी अपने बचपन में छोटी क्लासों में ईदगाह, उसमें अपने को देखने को मिलता है कि ये सबसे पवित्र महीना है मुस्लिम संप्रदाय का, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका सबसे पवित्र महीना है। इसके बाद में अपन बात करें शव्वाल महीने की। शव्वाल महीने की बात करें तो दोस्तों 27 तारीख की शव्वाल महीने की दोस्तों 27 तारीख की बात अपन कर चुके हैं। 1 तारीख की बात करते हैं। 1 तारीख की अपन बात करें तो 1 तारीख को ईद उल फितर आती है दोस्तों। ये भाईचारे का त्योहार है, इसके साथ इसे मीठी ईद बोलते हैं दोस्तों। ईद उल फितर को मीठी ईद बोलते हैं, जो शव्वाल महीने की 1 तारीख को आती है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं जिलकाद महीने की। अपन बात करें तो दोस्तों जिलकाद में मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनके कोई त्योहार नहीं होता है। उसके बाद अपन बात करने वाले लास्ट जिलहज महीने की। अपने को नाम से पता चल रहा है दोस्तों जिलहज, हज यात्रा करते थे इस महीने में। और इसकी 10 तारीख को ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद के नाम से जानते हैं, ये इनके दोस्तों कुर्बानी का त्योहार है। कुर्बानी का त्योहार माना जाता है इसको। तो ये दोस्तों अपने कुछ बातें हुई मुस्लिम त्योहारों के बारे में, कौन सा महीना कितना इम्पोर्टेंट है ये बातें अपन कर चुके हैं। अगली क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो राजस्थान के अन्य जो धर्म है, जो राजस्थान में निवास करते हैं उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा। तो ये आप क्लास देख रहे हैं मुस्लिम संप्रदाय मुस्लिम धर्म के जो त्यौहार हैं उनकी। तो इससे पहले अपन हिंदू धर्म की बातें कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन राजस्थान के जो जितने भी त्यौहार मेले हैं वो समाप्त कर लेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाले वीडियोज़ को देखें। धन्यवाद दोस्तों।